मतलब सनातन का अर्थ क्या होता है? पहले ये जो सनातन के नाम पे जो बातें कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन का अर्थ होता है वो सत्य जो सदा शाश्वत और अनंत। वो क्या है? आप नहीं, आप एक बात बताइए, इनके हिसाब से कल भी दलितों और पिछड़ों पे अत्याचार होता था, आज भी होता रहे, वो सनातन है, अनंत और शाश्वत रहे वो। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इंडिया गठबंधन के पैरेलल वापस से धर्म के नाम पे तो नहीं तो अब सनातन के नाम पे राजनीति करना चाह रही है। देखिए, आपने तमाम लोगों का नाम लिया, स्टालिन, उदयगिरी स्टालिन का आपने नाम लिया। जो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या मनुस्मृति जो हमारे समाज में कायम थी, उसके तहत ऊंच नीच जात के हिसाब से था। लोगों को ये भी हमने देखा कि किस तरीके से दलितों के ज़माने में, एक ज़माने में दलितों के पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, कमर में, गर्दन में मटकी बांध दी जाती थी, चप्पल पहनने का उनको अधिकार नहीं था, उन गांवों से गुजरने का अधिकार नहीं था जहां स्वर्ण जाति के लोग रहा करते थे। मतलब स्टालिन ने सनातन धर्म को लेके जो कुछ कहा उसको लेके लगातार टीवी अखबार पे उनकी लिंचिंग हो रही है। और जिस प्रकार से सनातन धर्म को लेके ये राजा ने भी कह दिया, उसके बाद अब फिर बिहार के जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी कह दिया कि जो टीकाधारी हैं, तिलकधारी हैं, उनके वजह से ही देश गुलाम हुआ है। कुल मिला के तीनों चारों प्रकरण को करीब से करीब मिला के आप देखेंगे तो लगातार जो इंडिया की टीम है वह सामाजिक न्याय की ओर, सामाजिक न्याय की बात करते हुए सनातन धर्म को भी लपेट रही है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ है मैम श्रीका पासवान जी हैं, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैम, जिस प्रकार से स्टालिन जी ने स्टार्ट किया, उसके पहले जो है आपके बिहार से शिक्षा मंत्री जी ने उंगली उठाई थी रामायण पे, उसके समय प्रसाद मौर्य हो गए, आलोक मेहता, लगातार इनकी लिंचिंग भी करने की प्रयास किया गया मीडिया के द्वारा। कुछ साधु संत बोल रहे थे कि इनका जीभ काट लो, गला काट लो। तो इस प्रकरण को क्या देखते हैं? क्या ये चुनाव में एक मुद्दा बनने वाला है? भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इंडिया गठबंधन के पैरेलल वापस से धर्म के नाम पे तो नहीं तो अब सनातन के नाम पे राजनीति करना चाह रही है। देखिए, आपने तमाम लोगों का नाम लिया, स्टालिन, उदयगिरी स्टालिन का आपने नाम लिया। जो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या मनुस्मृति जो हमारे समाज में कायम थी, उसके तहत ऊंच नीच जात के हिसाब से था। लोगों को ये भी हमने देखा कि किस तरीके से दलितों के ज़माने में, एक ज़माने में दलितों के पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, कमर में, गर्दन में मटकी बांध दी जाती थी, चप्पल पहनने का उनको अधिकार नहीं था, उन गांवों से गुजरने का अधिकार नहीं था जहां स्वर्ण जाति के लोग रहा करते थे। मतलब अब तो मोहन भागवत जी ने भी कहा है ये कल कि 2000 सालों से ये जो समाज है ये पीड़ित है, ये प्रताड़ित है, इस तरह की बात उन्होंने कही। हालांकि उनका वो चुनावी बयान मैं मानती हूँ, क्योंकि आज बीजेपी बैकफुट पे है। वो जान रही है कि जात और धर्म की राजनीति वो कर नहीं पाएगी। और हम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई बोल रहे हैं। जो सालों साल, सदियों से हमारे देश में ये प्रथा हुई। क्या आप नहीं जानते हैं कि छुआछूत की प्रथा हमारे यहाँ थी? हमारे यहाँ अगर उस कुरीति में हम जाएंगे तो बहुत बातें हैं कहने को। लेकिन जो लोग आज सनातन के नाम पे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो वापस से मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव हमारे समाज में लाना चाहते हैं, उस चीज़ को समाप्त करने की बात उदयगिरी जी ने कही। और वही मुझे लगता है तमाम हमारे नेता, हमारे इंडिया गठबंधन या कोई भी, मुझे लगता है जो थोड़ा सा भी सेंसिबल आदमी है, वो ज़रूर चाहेगा कि इस तरह की चीज़ें जो है समाज से समाप्त हो। और उसको उन्होंने बीमारी का नाम लिया, तो क्या गलत किया? मैम, सवाल ये भी पैदा होता है ना कि उस जो गड़बड़ियाँ हैं सनातन धर्म में या हिंदू धर्म कर लीजिए, उसकी समाप्ति की हम बात करेंगे, उसको हम कोड कह सकते हैं, उसको हम जो है बीमारी कह सकते हैं। बाबा साहब ने भी बीमारी कहा उसको, लेकिन पूरे सनातन को ख़त्म करने की बात कहाँ तक जायज़ है? मतलब सनातन का अर्थ क्या होता है? पहले ये जो सनातन के नाम पे जो बातें कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन का अर्थ होता है वो सत्य जो सदा शाश्वत और अनंत। वो क्या है? नहीं, आप एक बात बताइए, इनके हिसाब से कल भी दलितों और पिछड़ों पे अत्याचार होता था, आज भी होता रहे, वो सनातन है, अनंत और शाश्वत रहे वो। आज भी देखिए ना, पहले भी था ये चीज़ें और आज भी हो रही है। दलितों के, आदिवासियों के सर पे पेशाब किया जा रहा है, क्या वो अनंत और शाश्वत रहना चाहिए ये व्यवस्था? उनसे पूछिए, उनसे सनातन का अर्थ क्या होता है। और ये जो सनातन और हिंदू धर्म का रोने वाले, ये जो धर्म के ठेकेदार जो खुद को कह रहे हैं, इनसे पूछिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को सनातन और हिंदू के धर्म के पुरोधा मानते हैं, तो क्या उन्होंने अपनी माता जी के देहांत में बाल और नख मुड़वाए?
क्या सनातन में तो ये भी है, सनातन धर्म में, कि अगर परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बाल और नख भी मुड़वाना होता है। इनके तथाकथित योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने पिताजी को मृत्यु के बाद पश्चात कंधा तक नहीं दिया, तो क्या ये सब सनातन में नहीं आता है? जब आप इन महत्वपूर्ण चीज़ों को नहीं मान रहे हैं और आप सिर्फ सनातन के नाम पे हिंदू राष्ट्र देश में लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र ला करके आप अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों को वापस से उसी व्यवस्था में ढकेलना चाहते हैं जिस व्यवस्था में एक ज़माने में रह रहे थे हम, तो क्या वो कहीं से भी जायज़ है? क्या वो सनातन आपको सिखाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आप बात करते हैं कि सबरी के जूठे बेर खाएं आपने, तो आप ये तो बताइए ना, उसके बाद भी सदियों बीत गई, हमारे समाज में जात पात की थी ना प्रथा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वो अधिकार दिया कि आज कम से कम दलित जो है वो मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कोशिश खत्म हो गई? हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी जब उड़ीसा के मंदिर में गए थे तो उनको प्रवेश नहीं मिला था, तो क्या समाज से आज जात पात समाप्त हो गया? आज सारा हिंदू संगठन आपके खिलाफ में सड़कों पे है, सारा मीन्स पर भाजपा के नेता से अधिक जितने टीवी अखबार वाले हैं वह कह रहे हैं कि आप लोग सनातन विरोधी हैं, आप लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म खत्म हो जाए। देखिए, वर्ल्ड जर्नलिज्म के इंडेक्स में आप जाइएगा ना तो भारत की पत्रकारिता जो है ना 147 पे चली गई, 60 हो गई, 60 हो गई है। वाह, अब आप ही बता रहे हैं 160 हो गई, मैंने तो कुछ दिन पहले देखा था उसको। आप समझ लीजिए क्या स्तर गिरा है इनकी पत्रकारिता का। अब तो पत्रकारिता स्वतंत्र रही नहीं। एक ज़माने में जो एक न्यूज़ और खबरें दे करके लोग उसको एक ऑथराइज खबर मानते थे, सच मानते थे, सच की पुष्टि जो है वो अखबारों और न्यूज़ के माध्यम से होता था, अब ये झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। तो मैं इनकी बातों पे बहुत नहीं रहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि सच की लड़ाई कठिन होती है और जो सच की लड़ाई लड़ते हैं वही अंततः जीत भी प्राप्त करते हैं। और हम सब जो है ना विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े और गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई रहे हैं, तो बाकी इनको जितना हल्ला मचाना मचाए वो। एक आखिरी सवाल लेते हैं, ताकि आप लोग को हिंदू राष्ट्र वो हो सकता है कि 24 में बीजेपी का यूएसपी भी रहे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, मैनिफेस्टो भी उनका आ सकता है इसको लेके, तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र से क्या आपको तकलीफ है, क्या खतरा आप लोगों को? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हमारे देश के लिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही सबसे बड़ी घातक है। समझ रहे हैं? तो आप समझ लीजिए कि जो लोग आज देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, आखिर वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति तो कर रहे हैं ना। वोट की राजनीति के अलावा वो कुछ कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वो लोगों को बांटना चाह रहे हैं। हमारे देश की जो खूबसूरती है, जहाँ हमारे हर धर्म के लोग रहते हैं, हर रंग के लोग रहते हैं और सबकी अलग वेशभूषा होती है, बावजूद इसके हमारे देश में वही एक जो कहते हैं ना एक गुलदस्ते में सजा हुआ तरह तरह के फूल, ये हमारे देश की खूबसूरती और उस अखंडता को खंडित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जो मुझे नहीं लगता कि उसे कामयाबी मिलेगी। 140 करोड़ जनता जो है ना आज बुद्धिमान हो गई है, धर्म और जात के नाम पर ये नहीं बांट पाएंगे। चलिए, सरिता पासवान जी हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन धर्म को लेके लगातार बातें चल रही है और टीवी अखबार लगातार अपने कामों पे लगा हुआ है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।